नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। में हूं सागर से देवभूषण दुबे। आज मैं मौजूद हूं सागर ज़िले की रेहली नगर पालिका में और मेरे साथ चर्चा करने के लिए हमारे युवा नेता नगर पालिका के अध्यक्ष देवराज सोनी जी आज कुछ मुद्दों को लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में इस बार बहुत अधिक ठंड पड़ रही है और अलाव की नगर पालिका के द्वारा कहां कहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर और बहुत से मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। भाई साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार जी। भाई साहब, बहुत ठंड बढ़ रही है तो नगर पालिका के द्वारा कहां कहां पर अलाव की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जब हल्की हल्की ठंड की सुगबुगाहट ही शुरू हुई थी, हम इस मामले में रेहली नगर पालिका परिषद बहुत सिंसियर है। और चूँकि अलाव लगाने का एक महत्व ये भी रहता है कि सामान्य हमारे रेहली नगर की जनता तो उसका गर्मी का आनंद ले, लेकिन साथ में जब देर रात जो आवारा पशु होते हैं तो हम उनकी भी चिंता करते हुए अलाव का जो सिलसिला था हमने ठंड की हल्की सी सुगबुगाहट में ही शुरू कर दिया था। और लगभग हमारे रेहली नगर में 40 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे हमने अलाव की व्यवस्था करके रखी है। और पूर्व में जब पूर्व नगर पालिकाएँ होती थीं तो जो संख्या महज 6 हुआ करती थी, हमने इस पूरे विषय को बहुत सिंसियर तरीके से लिया और 40 जगहों पर शुरू से ही अलाव लगाने का काम किया है। भाई साहब, लगातार रेहली में रोज़ाना सफाई हो रही है तो सफाई व्यवस्था के लिए आपने क्या उपाय किए हैं? जी मैं बता दूं कि इस बार हम लोगों को ये गौरव प्राप्त भी हुआ है कि हम लोग मध्य प्रदेश में रेहली नगर पालिका परिषद नंबर 1 पर आई है। और ये दिन रात हमारे नगर पालिका कर्मियों की जो सतत मेहनत है उसका परिणाम हुआ कि हम लोग मध्य प्रदेश में नंबर 1 हैं और भारत देश में 4th पोजीशन पे हम लोगों को स्वच्छता रैंकिंग प्राप्त हुई है। तो इसका तो हम लोग रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे हमारे रेहली नगर में 15 वार्ड हैं, तो उन 15 वार्डों में हमने एक मैट पद्धति से सफाई करवाना शुरू किया था, जिसमें क्या होता है कि एक मैट जो होता है वो 5 वार्ड पे काम करता है और एक मैट के द्वारा उन 5 वार्डों में अपनी टीम बनाई जाती है। और इस टीम के गठन से ये होता है कि दैनिक मॉनिटरिंग होती है समस्त सड़कों की और नालियों की। और यही वजह है कि हमारे नगर में लगातार जो है सफाई का सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि उनको समय से नहीं रहता, उनको टारगेट से रहता है कि हमें ये काम पूरी तरीके से करना है। समय की बाउंडेशन नहीं रहती है कि 2 बज गए भाई हमारा समय ख़त्म हो गया अब तो हम घर जा रहे हैं, ऐसा नहीं रहता है। मैट पद्धति में तो टारगेट हम लोगों ने दे दिया कि आपको इस गली में आपको कंप्लीट नालियाँ और सड़कें साफ़ करनी है। कचरे का ढेर एक भी नहीं मिलेगा। हमारी चूँकि रेम की कंपनी है जो कचरा प्रबंधन का काम करती है, उसका समय भी हम लोगों ने फिक्स करके रखा है कि जैसे ही हमारे नगर पालिका के सफाई कर्मियों द्वारा कचरे के ढेर लगा दिए जाएंगे और पीछे से ही तुरंत कंपनी के 5-6 वाहन हैं जो कचरा गाड़ियां हैं वो सारे ढेरों को कलेक्ट करेंगी। और हमारे रेहली नगर में ना ही कोई घूरा है और ना ही कचरा डालने की कोई ऐसी हम लोगों ने व्यवस्था रखी है। सारा कचरा यहाँ से बाहर चला जाता है। भाई साहब, पेयजल सप्लाई जिन वार्डों में समस्या है वहाँ के लिए आपने क्या समाधान किए हैं? जी मैं बता दूं कि आज से 3.5 साल पहले जब हम लोग इस परिषद में आए थे, जनता ने हम लोगों को इस परिषद में पहुंचाया था। हम लोगों को इतना बीमारू पानी मिला था। रेहली नगर में एक ज्वलंत समस्या उस समय की ये थी कि पीना तो छोड़ो, नहाने में भी लोगों को दाद खाज खुजली हो जाया करती थी। जो इंदौर का भी विषय चल रहा है कि इंदौर में गंदा पानी, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब हम लोग नगर पालिका परिषद में पहुँचे उस समय लगभग वैसा ही पानी रेहली नगर में सप्लाई हुआ करता था। और महज 1 माह में हम लोगों ने पूरी परिषद, हमारे साथी पार्षदों ने और संबंधित हमारे जल प्रदाय शाखा के प्रत्येक कर्मचारी ने दिन रात की मेहनत करके आज रेहली नगरवासियों को स्वच्छ और साफ पेयजल, शुद्ध पेयजल देने का काम किया है। और 3.5 साल से सतत, मतलब आज में ये एक अचीवमेंट है कि रेहली नगर में, नहीं तो पहले क्या हुआ करता था कि टैंकरों द्वारा वार्डों में पानी सप्लाई किया जाता था। 3.5 साल में रिकॉर्ड उठा के देख लो, एक भी वार्ड में टैंकर से पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारी जल सप्लाई जो है वो दैनिक है।
रोज़ हम पानी देंगे, साफ देंगे, स्वच्छ देंगे। हमने जो केमिकल का यूज किया करते थे उसका बिल्कुल मानक जो है, हमने जो हमारे यहाँ UDI SSMT का जो हमारा फ़िल्टर प्लांट बना हुआ है वो किस मानकों पे काम करता है, पानी में एलम की मात्रा कितनी होनी चाहिए, पानी में ब्लीचिंग की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये सीधे सीधे प्रति लीटर के हिसाब से आंकड़े निकालने के बाद हमने उस पर काम किया। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ संपूर्ण रेहली नगर वासियों को जिनको पानी नगर पालिका के पानी में संशय हो, वो एक बार मेरे हिसाब से 200 रुपये का TDS मॉनिटर आता है, आप 200 रुपये के TDS मॉनिटर को खरीदें और जो बोरिंग का पानी हो उसको एक गिलास में रखें और जो नगर पालिका द्वारा पानी दिया जाता है उसको एक गिलास में रखें और दोनों का TDS मॉनिटर करें। आपको निश्चित रूप से जो बोरिंग का पानी है वो 600 650 TDS पे मिलेगा, लेकिन हमारी नगर पालिका द्वारा जो पानी प्रदाय किया जाता है वो 200 से 250 के बीच में उसका TDS आएगा, पूर्ण गुणवत्ता के साथ। मतलब मैं भी वो पानी पीता हूँ, मतलब लोगों में भय रहा बहुत समय तक, क्योंकि इसी नगर पालिका ने, पूर्व की नगर पालिकाओं ने ऐसा पानी दिया कि लोगों को नहाने में खुजली हो जाया करती थी। तो आज हमारी रेहली नगर की जनता पूर्ण रूपेण संतुष्ट है। हम लोग स्वच्छ और साफ पेयजल और प्रतिदिन, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि किसी को फ़ोन करके नगर पालिका में कहना पड़ रहा हो कि भैया हमारे यहाँ पानी नहीं है, टैंकर भेज दो। 3.5 साल में किसी भी वार्ड में हमें टैंकर द्वारा सप्लाई नहीं करनी पड़ी। अध्यक्ष जी, लगातार सोशल मीडिया पर भी खबरें आ रही हैं, कुछ अपने नगर पालिका के पार्षद लोग के रेहली में कुछ वार्डों में दूषित पानी मिल रहा है, इसको लेकर नहीं, रेगुलर हम एक बात बताए दे रहे हैं कि जैसे हमारा लाइन डालने का काम चल रहा है, पूर्व की नगर पालिकाओं ने 2 से 2.5 इंची और 3 इंची पाइपलाइनों में काम किया। पता नहीं क्यों किया, मुझे नहीं समझ में आ रहा। हमने जिस दिन से हम लोग आए हैं, हम लोगों ने 4 इंची लाइन डालने का काम किया है और जहाँ भी हम लोग लाइन डालते हैं, जैसे वार्ड नंबर 5 है, वहाँ पे समस्या आ रही थी। पुरानी लाइन, जो बरसों पुरानी लाइन वहाँ पे डली हुई थी, वो टूट गई थी, फूट गई थी। तो हमने पूरी तत्परता के साथ वहाँ पे 4 इंची लाइन पहुँचाई और रेगुलर अभी डाल रहे हैं। तो हो सकता है कि डालते समय थोड़ी बहुत परेशानी आ गई हो, लेकिन गंदे पानी की रेहली नगर में समस्या शून्य है। और जब भी हम लोग लाइन डालते हैं तो संबंधित जितने भी लाइन में कनेक्शंस होते हैं उस वार्ड में हम लोग सूचना पहले पहुंचा देते हैं कि आप लोग निश्चिंत रहें, अगर कोई गंदा पानी आ रहा है तो वो इस कारण से आ रहा है क्योंकि हम लोग लाइन चेंज कर रहे हैं। और लाइन चेंज करने में ये फ़ायदा होता है कि जैसे 2 इंची लाइन डली थी उसमें प्रेशर नहीं आ रहा था, आज 4 इंची लाइन डल गई है। जहाँ जहाँ डली है, आप नगर में इस बात का रिव्यू ले लेना कि जहाँ जहाँ हमने 4 इंची लाइन डाल दी है उनका टिल्लू पंप का भी खर्चा बच गया, क्योंकि उनका जो पानी है वो नॉर्मली प्रेशर इतना हो रहा है कि फर्स्ट फ्लोर तक पानी बिना किसी मोटर के जा रहा है, तो उनका टिल्लू पंप का पैसा बच गया, उनका बिजली का बिल नहीं आ रहा। तो ये तो दूरी फ़ायदा हो गया ना रेहली नगर वालों का। ऐसा तो नहीं कहीं आरोप लगा रहे हो कोई दृश्य भावना को लेकर? हाँ, ये हो सकता है। ये देखो क्या होता है कि वो राजनीतिक प्रोपेगेंडा तो ये चलते रहते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि रेहली नगर में लोग पेयजल की बात कर रहे हैं, हम नदी के पानी की भी सफाई के लिए, शुद्धिकरण के लिए हमने 7 करोड़ 95 लाख रुपए के STP प्लांट का अभी हमने त्रिदिवसीय जो रेहली महोत्सव किया है, माननीय भैया पंडित श्री गोपाल भार्गव जी के कर कमलों से उस STP प्लांट का भूमि पूजन कराया है कि अब नलों का पानी तो साफ मिलेगा ही, हम नदी के पानी को भी शुद्ध करेंगे, स्वच्छ करेंगे। उसके पानी के संवर्धन के लिए हम STP प्लांट लगा रहे हैं कि लोग जाएं, या जो नालों का पानी जो नदी में डायरेक्ट पहुंचता है ना, तो नदी का पानी दूषित हो जाता है, मछलियां मरती हैं, या जो भी उसके केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये ऐसे केमिकल रिएक्शंस ना हो, इसके लिए हम STP प्लांट बना रहे हैं। तो रेहली नगर के लिए हम तो प्राण से जुटे हैं, हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें मालूम है हम खुद भी 3.5 साल पहले सामान्य व्यक्ति थे, तो ये समस्या हमारे लिए भी थी। अब जब हम सामान्य व्यक्ति से उठकर हम यहाँ आए हैं, तो ये सामान्य समस्याएं हमें बहुत अच्छे से मालूम है और ये प्राथमिक हैं। लोगों को नगर पालिका से कुछ नहीं चाहिए, लोगों को नगर पालिका से स्वच्छता चाहिए। तो स्वच्छता का प्रमाण मध्य प्रदेश में नंबर बनाने में हम लोगों ने दिया, ये प्रमाण पत्र हमारे पास टंगा हुआ है। डोर टू डोर ग्रेवेज कलेक्शन करने में हमें ISO ने सर्टिफाइड किया। तो कचरा प्रबंधन में ऐसा तो है नहीं कि ISO किसी को भी सर्टिफाइड कर देता हो,
ऐसा नहीं है। जल प्रदाय में ISO ने हमें सर्टिफाइड किया, तो ये प्रमाण पत्र आपके पीछे रखे हुए हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना में कुशल जो मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा कार्य करने के लिए हमें स्कॉच अवार्ड मिला MP में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में हम संभाग में नंबर 1 हैं। तो ये सारी चीज़ें केवल गाल बजाने का काम नहीं है कि आपने कह दिया बोल दिया, ये आंकड़ों में है। ये राज्य सरकार और देश की सरकार के आंकड़ों में रेहली नगर पालिका ने जो अचीव किया है, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे आवास की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री स्वनिधि की बात हो, हमने ये टारगेट अचीव किए हैं जो रेहली नगर ने पहले कभी नहीं किए। भाई साहब, रेहली में वर्तमान कौन कौन से निर्माण एवं विकास कार्य चल रहे हैं, जो प्रगति पर हैं? जी मैं बता दूं कि अभी जो विकास कार्य चल रहे हैं, सबसे पहले तो ये नगर पालिका का जो भवन है जहां अपन बैठ के ये बातें कर रहे हैं, तो ये नगर पालिका का भवन जीर्ण शीर्ण हो चुका है। तो नए नगर पालिका भवन का कार्य हमारा प्रगति पे है। दूसरा, हम एक गोपाल वाटिका बना रहे हैं ताकि गरीब लोगों को अपने बेटा बेटियों की शादी के लिए सस्ती कीमत पे, वो भी चांदपुर चौराहे पे, चांदपुर चौराहा मतलब शहर का पॉश इलाका, जहाँ लोगों को शादियाँ करवाने में या बारात निकालने में एक क्रेज रहता है, मन में उत्साह रहता है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी मैरिज गार्डन है वो महंगे हैं। तो वहाँ पे हम उस इलाके में एक गरीब लोगों के लिए, गरीब बेटा बेटियों के लिए शादी करने के लिए गोपाल वाटिका का निर्माण कर रहे हैं। हम एक ऑडिटोरियम का निर्माण कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में जो स्कूलों के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हों वो वहाँ पे बहुत अच्छे से हों। हम एक स्विमिंग पूल का निर्माण कर रहे हैं कि रेहली के बच्चों को तैराकी के हुनर सीखने के लिए एक स्विमिंग पूल की व्यवस्था हो। हम वहाँ पे नमो पार्क बना रहे हैं। हम वहाँ पे एक शादी घर बना रहे हैं ताकि वहाँ भी एक भव्य शादी घर हो जो जिसमें लोग अपने बेटा बेटियों की शादी करें। 2 तो हम शादी घर ही बना रहे हैं और भी हमारी प्लानिंग्स हैं कि जैसे वर्तमान में आप देख लो रेहली नगर में हमने एक 66 दुकानों का गोपाल जी हाट बाज़ार लोगों को लोकार्पित कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे जो बृहद काम किया वो ये किया कि जो टपरे के 35 व्यवसायी थे, जो टपरे डाल के रखे थे, जो 40 साल से टपरों में जीवन काट रहे थे, उनके अंदर एक पीड़ा थी, उनके अंदर एक कष्ट था कि हमारा तो जीवन निकल गया टपरे में, अब हमारे बच्चे भी क्या टपरे में बैठेंगे। आज हमने उन 35 दुकानदारों को पक्की दुकानें दी, वो भी हमने व्यवस्थापन के मूल्य पे 2,85,000 और 3,30,000 रुपये में, जहाँ की ऑनलाइन बोली पहुँची 17 लाख और 20 लाख। तो हमने अपने नगर के लोगों के लिए, नगर के व्यवसायियों के लिए हमने एक बेहतरीन गोपाल जी हाट बाज़ार बना के दिया। और भी बहुत सारे कार्य हैं, जैसे अभी अटल पार्क का हम लोगों ने लोकार्पण किया। अटल जी की श्रद्धेय अटल जी की 12 फीट की प्रतिमा का हमने लोकार्पण किया। अटल पार्क है, बड़ा खूबसूरत पार्क है, मध्य प्रदेश लेवल का हमने पार्क बना के लोगों को दिया है, जहाँ पे लोग सुबह योगा कर सकते हैं, जॉगिंग करने वाले जॉगिंग कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी सौगातें हैं जो, और आगे भी हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं जो हम रेहली नगर वासियों के लिए करके देंगे। भाई साहब, क्या प्लान है और 5 साल बाद रेहली को आप कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, मेरी जो इच्छा है, जितने अभी तक टारगेट हमने अचीव किए हैं, चाहे हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में स्कॉच अवार्ड लिया हो, चाहे हमने ISO का सर्टिफिकेशन लिया हो, चाहे हमने स्वच्छता में नंबर 1 लिया हो, हमारा ये सारा जो करना है वो केवल एक ही बात को लेके है कि रेहली नगर को स्मार्ट सिटी में शामिल कराना। भाई साहब, रेहली के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? रेहली के लोगों को केवल एक ही संदेश देना चाहते हैं कि रेहली नगर पालिका परिषद प्राण से आपकी सेवा में समर्पित है। रेहली नगर पालिका का केवल एक ही उद्देश्य है कि रेहली में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति परिवार की तरह है। उस व्यक्ति की हर हाल में मदद करना रेहली नगर पालिका का प्रथम दायित्व है। और रेहली नगर पालिका की जो योजनाएं हैं या जो कल्पनाएं हैं, जो सोच बना के रखी है, जैसी मैंने कहा कि रेहली को स्मार्ट सिटी बनाने की जो कल्पना हमारे मन में है, ये बिना आपके सहयोग के पूरी नहीं हो सकती। जब तक लोगों की सोच स्मार्ट नहीं होगी, रेहली नगर कभी स्मार्ट नहीं हो पाएगा। हम ये टीवियाँ लगा रहे हैं, हम ये बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा रहे हैं, हम अटल सेतु पे स्क्रीनें लगा रहे हैं, जब ये जिम्मेदारी आपकी है। हमने अटल पार्क बनाया था, लोगों ने वहाँ पे जाके लाइटें वाइटें तोड़ ताड़ दी थी, फिर भी हमने चलो बना लिया, ठीक कर लिया। अटल सेतु पे आए दिन तोड़ ताड़ होती थी, लाइटें लगाई फोड़ देते थे। ये सारी जो चीज़ें हैं लोगों को समझना होगा
कि ये उनके द्वारा ही उनको दी जा रही हैं। ये आपके ही टैक्स का दिया हुआ पैसा है। नगर पालिका उस पैसे का सदुपयोग करके विभिन्न माध्यमों से लोगों को देती है। तो आपको समझना होगा कि ये सारे जो विकास कार्य हो रहे हैं, जो 3.5 साल से रेहली नगर पालिका का मिक्सर बंद नहीं हुआ, निर्माण कार्य बंद नहीं हुए, कोई ना कोई सड़क का काम लगा है, कोई भवन का काम लगा है। अभी तक ऐसा रेहली नगरवासियों ने नहीं देखा कि 3.5 साल में मिक्सर ही बंद नहीं हो रहा। इतने काम हम करवा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी रेहली के नागरिकों की है कि इनकी सुरक्षा की जवाबदारी आपको लेनी पड़ेगी। हम तो करते रहेंगे, हमारा जहां तक बनेगा हम करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी आपको भी निभानी पड़ेगी। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद थे रेहली नगर पालिका के अध्यक्ष मिस्टर देवराज सोनी। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ मैं हूं सागर से देवभूषण दुबे।